हेलो गाइस, मेरे इस नए वीडियो में आपसे का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2024 के 10वें टी20 मुकाबले के हर एक प्रेडिक्शन के बारे में। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में मैं आपको मैच के रिलेटेड हर एक प्रेडिक्शन बताऊंगा, यानी कि पिच रिपोर्ट से लेकर हेड टू हेड रिसर्च मैच परफॉर्मेंस, टीम फॉर्म क्या चल रहा है दोनों टीमों का, टीम कंपेरिजन, लाइनअप और कल के मैच में कौन सी टीम विजेता बनेगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके साथ साथ हर इस मैच में कैसे एंट्री और एग्जिट करना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, मैच के रिलेटेड कुछ भी अपडेट होगा वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। अगर आप नए हो तो प्लीज़ जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर भी नए हो तो प्लीज़ जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आईपीएल के जितने भी मैचेस है उसके सारे मैचेस के एनालिसिस डेटा के रिलेटेड वीडियो मैं इस वीडियो मतलब हमारी यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ, तो आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। अभी हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं आईपीएल 2024 का 10वां टी20 मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच। ये मुकाबला होने वाला है 19 मार्च 2024 को शाम 7:30 बजे। ठीक है, और वेन्यू की बात की जाए तो ये मुकाबला खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, यानी कि बेंगलुरु वाली पिच पर, तो यानी कि बेंगलोर के होम ग्राउंड पिच पर यह मुकाबला खेला जाएगा। ठीक है, अभी पॉइंट टेबल की बात की जाए तो दोनों टीमें यानी कि आरसीबी अब तक 2 मुकाबले खेल के आई है और उसमें से एक मुकाबला विन करके आई है। ठीक है, और केकेआर की बात की जाए तो वो एक मुकाबला खेली है, वो भी एसआरएच के अगेंस्ट, और वो भी मुकाबला जीत के आई है। तो कल ये देखने को रहेगा कि कौन सी टीम अपना दूसरा मुकाबला जीत पाती है। अभी हम बात करते हैं कल के मुकाबले के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो ये मुकाबला खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु वाली पिच पर। यहाँ पर अब तक टोटल 89 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 37 बार और सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम 48 बार विन हुई है, और 4 मैच का तो अब तक रिजल्ट भी नहीं आया है। यानी कि इस पिच पर चेजिंग वाली टीम के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 70 से 80% चेजिंग वाली टीम इस पिच पर ज़्यादा जीतती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू डिफेंड वाली पिच। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान के चलो कि कल की मैच में भी ऐसा हो सकता है कि जो टीम चेस कर रही हो वो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की बात की जाए तो वो 172 के करीब बनता है, और सेकंड का एवरेज स्कोर 156 के करीब बनता है। यानी कि आप मान के चलो कि कल की मैच में फर्स्ट इनिंग के दौरान 170 के प्लस का ही स्कोर बनेगा, देख लेना। क्योंकि यहाँ पर जो भी आईपीएल का जितने भी मुकाबले खेले गए उसमें हर एक बार स्कोर 170 के प्लस ही बना है। ठीक है, अगर एक दो रेयर मैच में ऐसा भी हुआ होगा कि स्कोर 170 के कम का बना हो या 150 से कम का बना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ बार तो स्कोर हाई स्कोर ही बनता है, मतलब 180, 185, 190 के करीब। ठीक है, और यहाँ पर हाई स्कोर की बात की जाए तो इस पिच का हाई स्कोर 263 का है और लोअर स्कोर 82 का है। इस पिच पर 150 से कम का स्कोर 40 बार और 150 से 199 के बीच का स्कोर 98 बार और 200 से अधिक का स्कोर 26 बार हुआ है। यानी कि आप मान के चलो इस पिच पर ऑलवेज स्कोर 150 से 190 के बीच में ज़्यादा बना है। तो कल के मुकाबले में भी आपको स्कोर 170 या उसके प्लस के बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी इस पिच पर लास्ट 98 मुकाबले का विनिंग रेशियो देख सकते हो आप। तो विनिंग चांसेस की बात की जाए 91 मैचेस के, तो उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस इस पिच पर 41% है, और सेकंड में बैटिंग करने वाली टीम के इस पिच पर जीतने के चांसेस 53% है। यानी कि चेजिंग वाली टीम के इस पिच पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी हम बात करते हैं हमारे जो मेन पिच रिपोर्ट होता है उसके बारे में। तो ये पिच आईपीएल के दौरान बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एज ए बैटिंग फ्रेंडली पिच भी आप मान सकते हो, क्योंकि इसके बाउंड्री की जो डायमेंशन होती है वो बहुत शॉर्ट है। यानी कि बल्लेबाज आसानी से इस पिच पर लॉन्ग डिस्टेंस के 6 मार सकता है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इस पिच पर रन बनना बहुत आसान होता है। ठीक है, और इस पिच पर विकेट भी बहुत अच्छी खासी गिरती है। उसमें पेसर्स को इस पिच पर दोनों इनिंग में, फर्स्ट हो या सेकेंड हो, दोनों इनिंग में अच्छी खासी मदद मिलती है। उसमें विकेट गिराने के चांसेस पेसर्स के 52% है। ठीक है, और स्पिनर को भी ऐसा ही है कि इस पिच पर आप मान के चलो कि कभी कभी पेसर्स के इक्वली में मदद मिलती है। यानी कि फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों इनिंग में अच्छी खासी मदद मिलती है। स्पिनर को मदद मिलने के चांसेस इस पिच पर 48% जितना है। ठीक है, यानी कि आप मान के चलो कि कल की मैच में क्या होगा कि बल्लेबाजी से स्कोर भी अच्छा खासा बनेगा और सामने विकेट भी गिरेगी। इस ग्राउंड पर जितनी बार मैच हुआ है, मतलब आप मान के चलो 8 से
5 विकेट, मतलब 5 से 8 विकेट तो आराम से गिरी है इस ग्राउंड पर, और बल्लेबाज से अच्छा का स्कोर भी बना है। तो कल के मैच में ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं पेसर्स और स्पिनर के रिकॉर्ड के बारे में। आईपीएल का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर कैसा है वो देख लेते हैं। तो लास्ट 10 मुकाबले की बात की जाए तो उसमें पेसर्स को 56 विकेट मिली है और स्पिनर को 52 विकेट मिली है। यानी कि दोस्तों पेसर्स और स्पिनर का रिकॉर्ड इक्वली चल रहा है लास्ट 10 मुकाबले से, ठीक है। तो कल की मैच में भी ऐसा हो सकता है। अगर आप ड्रीम 11 खेल रहे हो तो इस पिच में पेसर्स और स्पिनर दोनों को आप ट्राई कर, मतलब दोनों को लेना मस्ट रहेगा, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से देख लेना दोस्तों। और यहाँ पर पेसर्स की बात की जाए तो पेसर्स को विकेट मिलने के चांसेस 52% है और स्पिनर को विकेट मिलने के चांसेस 48% है। कल की मैच में के लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पिनर और पेसर्स दोनों को अच्छी खासी मदद मिलेगी कल के मैच में इस पिच पर, ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं रिसेंट मुकाबले की, ठीक है। तो ये सीजन 2024 के पहले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें इस पिच पर पंजाब ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 176 के करीब स्कोर बना था और आरसीबी ने चेस करते हुए 187 का स्कोर बना था, सॉरी 78 का स्कोर बना था, यानी कि ये मुकाबला चेस हुआ था। अगले सीजन की बात की जाए 2023 में तो उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान आरसीबी ने 197 का स्कोर बनाया था और जीटी ने चेस करते हुए 198 का स्कोर बनाया था। यह मुकाबला भी चेस हुआ था। अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें एमआई ने 171 का स्कोर बनाया था और आरसीबी ने चेस करते हुए 172 के करीब स्कोर बनाया था। यह मुकाबला चेस हुआ था। अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें आरसीबी ने 212 का स्कोर बनाया था और यह हाई स्कोर चेस करते हुए एलएसजी ने 213 का स्कोर बनाकर यह मुकाबला चेस कर लिया था, ठीक है। वो आपको सीन याद होगा कि लास्ट में वो आरसीबी और एलएसजी के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है, वो ये वाला मैच था। अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें आरसीबी ने 174 का स्कोर बनाया था और डीसी ने चेस करते हुए 151 का स्कोर बनाया था, यानी कि ये मुकाबला डिफेंड हुआ था। अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें सीएसके ने 226 का स्कोर बनाया था और आरसीबी ने चेस करते हुए 218 का स्कोर बनाया था। यह मुकाबला भी डिफेंड हुआ था। अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें आरसीबी ने 189 का स्कोर बनाया था और आरआर ने चेस करते हुए 182 के करीब स्कोर बनाया था। यह मुकाबला डिफेंड हुआ था। अगले मुकाबले की बात की जाए तो भाई उसमें केकेआर ने 200 के करीब स्कोर बनाया था और आरसीबी ने चेस करते हुए 179 का स्कोर बनाया था। यह मुकाबला भी डिफेंड हुआ था, यानी कि अब मान के चलो कि 4 मुकाबले चेज हुए हैं, 10 मुकाबले में से 4 मुकाबले चेज हुए और 4 डिफेंड हुए हैं, यानी कि। और उसमें आप एक बात गौर करके देख सकते हो कि इस पिच पर जब भी हाई स्कोर बनाए, यानी कि जितने भी मुकाबले डिफेंड हुए, चेजिंग वाली टीम ने उसके करीब पहुंचने की ट्राई की है, ठीक है। इसमें 226 का बना था तो आरसीबी ने 218 का स्कोर बना ही दिया था, यानी कि चेजिंग वाली में, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड इनिंग में भी बल्लेबाजी अच्छी खासी इस पिच पर मतलब दिखाई दे रही है। तो कल के मैच में अभी हम बात करते हैं हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो यहाँ पर सॉरी दोनों टीमों के बीच अब तक टोटल 34 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से आरसीबी तो 40 मुकाबले जीत चुके हैं, सॉरी 14 मुकाबले जीत चुकी है और केकेआर 18 मुकाबले जीत चुके हैं, यानी कि दोस्तों दोनों टीमों के बीच इतने मुकाबले की गैप नहीं आ रही है, सिर्फ 4 मुकाबले लेफ्ट है, ठीक है। वेन्यू की बात की जाए तो इस ग्राउंड पर दोनों टीमों के बीच 12 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से आरसीबी 5 मुकाबले जीत के आई है और केकेआर 7 मुकाबले जीत के आई है, वो भी बेंगलुरु के होम ग्राउंड पर। यानी कि कल के मुकाबले में आप ध्यान रखना कि भाई केकेआर भी जीत सकती है इस पिच पर, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि लास्ट 10 मुकाबले की रिकॉर्ड देखा जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड का, तो दोनों टीमें 5-5 बार इक्वली चल रही है, ठीक है। तो पहला मुकाबला देख लो कि फर्स्ट इनिंग के दौरान केकेआर ने 200 के करीब स्कोर बनाया था और आरसीबी ने चेस करते हुए 179 का स्कोर बनाया था, वो भी ये वाली पिच पर ही बना था, ठीक है। और अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें केकेआर ने 204 का स्कोर बनाया था और आरसीबी ने चेस करते हुए 223 का स्कोर बनाया था, ठीक है। ये मुकाबला केकेआर विन कर गई थी। अगले मुकाबले की बात की जाए तो आरसीबी ने केकेआर ने इस पिच पर 128 का स्कोर बना था और आरसीबी ने चेस करते हुए 132 का स्कोर बना था। यह मुकाबला आरसीबी विन कर गई थी। अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें आरसीबी ने इस पिच पर 138 का स्कोर बनाया था और केकेआर ने चेस करते हुए 139 का स्कोर बनाया था। अगले मुकाबले की बात की जाए तो भाई उसमें आरसीबी ने 92 में ही ऑल आउट हो गई थी और उसको चेस करते हुए केकेआर ने 94 का स्कोर बनाया था, यानी कि ये मुकाबला भी केकेआर विन कर गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी को अच्छी से टक्कर दे सकती है केकेआर, ठीक है। मतलब बल्लेबाजी से और बॉलिंग से अच्छी खासी टक्कर दे रही है।
अभी हम बात करते हैं टीम फॉर्म की। तो भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टीम फॉर्म की बात की जाए तो लास्ट इस सीज़न का पहला मुकाबला वो सॉरी इस सीज़न का दूसरा मुकाबला वो जीत के आई थी। उसका अगला पहला जो मुकाबला सीएसके के अगेंस्ट खेला था वो मुकाबला वो हार के आई थी। ठीक है, 2023 के लास्ट 3 मुकाबले की बात की जाए तो उसमें 2 मुकाबले विन किए थे और 1 मुकाबला हार गई थी। तो अपना लास्ट मुकाबला आरसीबी पंजाब के अगेंस्ट जीत के आई है, उसका अगला मुकाबला सीएसके के अगेंस्ट हार के आई है। 2023 में वो जीटी के अगेंस्ट हारी थी, एसआरएच के अगेंस्ट और आरआर के अगेंस्ट विन कर गई थी। ठीक है, तो ये थी उनका टीम। अभी हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर के टीम फॉर्म की। तो वो अपना लास्ट यानी कि पहला मुकाबला जो इस सीजन का था वो जीत के आई थी एसआरएच के अगेंस्ट। ठीक है, 2023 के 4 मुकाबले देख लो आप, उसमें से 2 मुकाबले हारी थी और 2 मुकाबले विन कर गए थे। वो 2 मुकाबले 2023 वाले एलएसजी और आरआर के अगेंस्ट वो हार के आई थी और सीएसके के अगेंस्ट और पंजाब के अगेंस्ट वो जीत के आई है। यानी कि भाई केकेआर भी बहुत बढ़िया टीम है। ठीक है, आप उसको स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में ट्राई कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों के टीम कंपैरिजन की। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10 मुकाबले का आप रिकॉर्ड देख सकते हो। उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो आरसीबी का जीतने के चांसेस 50% है और केकेआर के भी जीतने के चांसेस 50% है। अभी इस ग्राउंड की बात की जाए तो इस ग्राउंड पर आरसीबी के जीतने के चांसेस 60% है और केकेआर के जीतने के चांसेस 70% है, यानी कि 70% है। अभी एवरेज स्कोर की बात की जाए तो आरसीबी का एवरेज स्कोर 178 के करीब है और केकेआर का एवरेज स्कोर 172 के करीब है। अभी हम बात करते हैं हाई स्कोर की। तो आरसीबी का हाई स्कोर 199 का है और और केकेआर का हाई स्कोर 208 का है। और लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो भाई आरसीबी का लोएस्ट स्कोर 126 का है और केकेआर का लोएस्ट स्कोर 127 का है। यानी कि भाई दोनों टीमें एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टक्कर दे रही है। मतलब कल का मुकाबला धमाकेदार रहेगा। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दोनों टीमें फेवरेट आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, फिर बाद में लास्ट में मैच स्ट्रेट हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना कि दोनों टीमें आपको फेवरेट मिलेगी कल की मैच में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और अच्छी खासी विकेट भी गिरेगी और बल्लेबाजी भी होगी अच्छी खासी। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की, यानी कि लाइनअप की। तो जो लास्ट मैच में आरसीबी की प्लेइंग 11 थी वो बात कर लेते हैं। तो उसमें लास्ट मैच में विराट कोहली थे, फाफडू था, पाटीदार थे, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, रावत, ए जोसेफ, एम डागर, एम सिराज, यश दयाल और लेमर। तो भाई ये होगी आरसीबी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से। अगर कुछ भी चेंज होगा तो मैं आपको टॉस के बाद बता दूंगा। ठीक है, और लास्ट मैच में केकेआर के तो उनकी ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 थी। सॉल्ट था, नारायण थे, अय्यर था, वेंकटेश, श्रेयस अय्यर भी थे, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, स्टार्क, एच राणा, वरुण चक्रवर्ती, आर सिंह, सुयश शर्मा। अभी हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से प्लेयर कल की मैच में चल सकते हैं। ठीक है, तो आरसीबी की बात कीजिए तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की मैच में फाफडू थोड़े बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, 30 से 35 रन मार सकते हैं। ग्रीन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन, ये दोनों से मुझे कल की मैच में उम्मीद लग रही है कि इस ग्राउंड पर कल की मैच में केकेआर को अच्छा खासा पेल सकते हैं। ठीक है, विराट कोहली मुझे लग रहा है कि कल की मैच में डिसेंट जाएगा। ठीक है, 30 से 35 रन के अंदर ही अंदर आउट हो सकता है। ठीक है, फिर मैं ये भी कह रहा हूँ कि बॉलिंग में आपको सिराज केकेआर के अगेंस्ट अच्छी खासी विकेट गिराते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और एम डांगर, मुझे एम डांगर पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है लेकिन अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते हैं। बैटिंग की बात की जाए तो भाई अल्जारी जोसेफ भी ठीक ठाक प्ले कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से विकेट गिरेगी, मतलब पहली इनिंग में अगर आरसीबी बल्लेबाजी करेगी और उसमें विकेट गिरती हुई आएगी तो अल्जारी जोसेफ थोड़ी बहुत बल्लेबाजी से उनको भी मतलब मैच को आगे बढ़ा गए। ठीक है, फिर अभी केकेआर की बात की जाए तो केकेआर में मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई रसल ऐसा बंदा है कि भाई वो आरसीबी के अगेंस्ट बहुत अच्छे खासे स्कोर बना रहा है, लेकिन कल की मैच में मुझे उम्मीद नहीं लग रही है कि रसल इतना स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर या नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर, ये तीनों में से कोई 2 बंदे कल की मैच में अच्छा करेंगे, ध्यान रखना। और मेन प्लेयर बॉलिंग की बात कर रहता हूँ वरुण चक्रवर्ती। ये बंदा आरसीबी के पिच पर आरसीबी के अगेंस्ट बहुत अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा है। लास्ट सीजन में 2023 में जो लास्ट मुकाबला खेला था उसमें 3 विकेट चटकाई थी इस बंदे ने आरसीबी की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की मैच में ये बंदा कुछ अच्छा करके जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्लेयर अच्छे करके जाएंगे कल की मैच। अभी हम बात करते हैं एंट्री एग्जिट की। कल आरसीबी आपको जैसे ही मैच स्टार्ट होगा वैसे ही आपको आरसीबी 80 से 81% फेवरेट मिलेगी। ठीक है,
तो अभी विनर की बात की जाए तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये ऐसी है, ये मैच बहुत कन्फ्यूजिंग वाली है, लेकिन हाँ मैं आपको ये हिंट देख सकता हूँ कि जो भी टीम कल की मैच में चेस करेगी, ध्यान से सुनना, यानी कि चेजिंग वाली टीम कल की मैच में विन होगी, ठीक है। तो कल के मैच में आपको क्या करना है कि भाई टॉस जो भी जीतेगी और जो भी बॉल लेगी उस टीम को प्लस करना है, ठीक है। वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। अगर आप नए हो तो प्लीज़ जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अभी क्या है कि इस मैच में बहुत कन्फ्यूजिंग है क्योंकि दोनों टीमें बहुत बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि जब भी ये पिच पर दोनों टीमें आमने सामने आई है, तब भी जिसने बॉल लिया है, मतलब जो चेस कर रहा होगा वही टीम जीती है। तो कल के मैच में कुछ भी अपडेट होगा, ठीक है, तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा।